अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद मुगल और आप देख रहे हैं फ़र्ज़ न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं मियां गुफरान, पाकिस्तान का फ़ख्र, फैसलाबाद का फ़ख्र, जिन्होंने हालिया टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आपको मिला है इसकी फीलिंग्स हमें बताएं कि ये अचीवमेंट के पीछे क्या राज है। देखें जी, जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे जाते हैं ना, हमें एक लेबल मिलता है। जिस तरह ये आपके सामने है ना, ये हमारे हैंड में होता है और हम एक लाइन में खड़े होते हैं। उस टाइम ये फीलिंग ये होती है कि जी देखिए, हम जिस मुल्क के लिए आए हैं, पाकिस्तान ताइक्वांडो के लिए है। जी जी। ठीक है, हमने इसके लिए कुछ ना कुछ विन करके जाना है, अपने मुल्क के लिए जाना है। ये नहीं है कि जी मैंने जीतना है, नहीं, अपने मुल्क के लिए जो है मैंने वो मेडल विन करके जाना है, ताकि इसकी वजह से, मेरी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। तो मियां गुफरान अली, पहला जो गोल्ड मेडल या पहला कोई इनाम आपने मार्शल आर्ट की दुनिया गेम में आपने जब हासिल किया था, और ये जो 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतने का मकाम है, इसका सफ़र और इसकी खुशियाँ हमारे साथ ज़रा शेयर करें आप। गुफरान, आपने जो अभी रिसेंटली कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसमें आपने 3 गोल्ड मेडल और 1 आपने सिल्वर का मेडल जीता है, इस कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत और लगन का क्या राज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ट्रेनिंग होती है ना, आपकी जो मेहनत होती है, वही आपका सबसे बड़ा राज होता है। आप जितनी ट्रेनिंग करेंगे, जितना अपने ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे, आपने अपनी जो मेहनत है, एक्सरसाइज है, वर्जिश है, या जिस तरह मैं आम लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिस तरह हमारे ताइक्वांडो में है, किक्स हैं, पंचेज़ हैं, ब्लॉक्स हैं, उनकी हम जितनी मैक्सिमम ट्रेनिंग करते हैं, उतना ही हमारा लेवल अप होता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमारा मेजर रोल पार्ट करती है। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतनी हमारी किक हाई जाएगी, उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं। मतलब अगर फेस पे किक है तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। मिडिल पे किक है तो उसके 2 पॉइंट्स हैं। इस तरह जो हमारा पुंजा है, उसमें जितनी पावर है, स्ट्रेंथ है, जितनी ज़्यादा हम शो करेंगे, उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और उतना ही हमारा विनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ये जो बता रहे हैं किक्स के पॉइंट वगैरह और ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप डेली कितनी प्रैक्टिस करते थे? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे मेरी मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, 3 घंटे शाम में होती है ड्यूरिंग कंपटीशन। मीन्स कि अभी मुझे पता है कि मेरा कंपटीशन 2 माह के बाद आ रहा है, तो 3 घंटे मेरी सुबह ट्रेनिंग होगी, 3 घंटे शाम होगी। और कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन लेट है, फिर हम उसे ट्रेनिंग को जो है उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर देते हैं। मतलब 1 घंटा सुबह कर ली, 2 घंटे शाम में कर ली। उससे क्या होता है कि एक तो बॉडी हमारी रिलैक्स रहती है और हम जो है नेचुरल रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखते हैं। अगर आफ्टर कंपटीशन अगर हम कंटिन्यूसली 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम में करेंगे, तो हमारी जो बॉडी है वो फेडअप हो जाएगी, वो आगे वर्किंग के काबिल नहीं रहेगी, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो हम उसे लूज़ कर जाएंगे अपनी बॉडी को। 2006 में जो है मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट की थी अपने स्कूल लेवल से। उस टाइम मैं 8th क्लास में था। तो एक टीचर आए, मेरे जो टीचर हैं, जो बेसिक टीचर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वही मेरे टीचर हैं 2006 से लेके अभी तक। तो वो स्कूल में आए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करता था। उन्होंने कहा जी कि ताइक्वांडो है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, कुछ बताए। उस टाइम बच्चे थे, हमने उसे एज ए फ़न के तौर पे लिया कि जी एज ए फ़न जाते हैं, शाम में को 2 घंटे फ़न करेंगे, मतलब घर से बाहर जाएंगे, इंजॉय करेंगे। और इसी, मुझे क्या पता था कि यही जो है मेरे सफ़र का आगाज़ है, इसी ने मुझे आगे लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 2006 है, वो स्कूल लेवल जो था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ट्रेनिंग का स्टार्ट ली। आपको बिल्कुल नहीं पता था कि आपका जो पैशन है ये प्रोफेशन बन जाएगा? बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप गुफरान ये बताएं हमें कि 2006 में आपने स्टार्ट किया, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। स्टार्ट में ये होता था कि फ़न के तौर पे चलता था, तो इतना मुश्किल नहीं होता था। लेकिन जब इसे एज ए प्रोफेशनल आगे लेके चला हूँ मैं, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ आते थे। जब हमने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था स्पेशली, वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि जब हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, तो वो उस लेवल पे वो मुश्किल होता था। लेकिन सेम एज़ इट इज़ अब भी मुश्किल है, क्योंकि अब हमने इंटरनेशनल जाना होता है। उस टाइम हमने लोकली मतलब प्रोविंस से आउट जाना होता है, जिस तरह मतलब हम उससे किसी और सूबे में चले जाएँ, किसी और सिटी में चले जाएँ, तो उस टाइम हमारी वो मुश्किल चीज़ थी। इस टाइम जो मुश्किल चीज़ है कि हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, फंडिंग नहीं है, इश्यूज़ आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की सपोर्ट वगैरह भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, आपने ये जो लास्ट पे बात की है कि फंडिंग नहीं है, तो आप ये जो अपने इंटरनेशनल टूर्स हैं या जो नेशनल टूर्स हैं, इसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? इसका ये क्राइटेरिया होता है कि मैंने अपना एक बजट रखा होता है कि मैं अपनी पॉकेट मनी जो है वो उसको जमा करता हूँ। फिर जो आहिस्ता 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 जब वो उतनी अमाउंट हो जाती है, तो फिर मैं अपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। ये जिस तरह के लास्ट कंपटीशन था मेरा 2018 में, जब मैं ओमान से वर्ल्ड गोल्ड मेडल विन करके आया हूँ। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा की, और उसके बाद एक एशियन चैम्पियनशिप थी, वो पाकिस्तान में हुई, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल विन किया।
और उसके बाद जो है अब मैं जो है अब जाके जो है मैं इंटरनेशनल दोबारा पार्टिसिपेट कर सका हूँ अपने फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से। पाकिस्तान के जो नौजवानों का एक देखा जाए ट्रेंड जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, या इसके अलावा हॉकी भी रही है। तो आपने ये चूज़ जो किया है मार्शल आर्ट्स, और इसमें भी एक नई इनोवेशन दिया आपने, ताइक्वांडो दिया है, इसका ट्रेंड दिया है, तो आप इसका क्या फ्यूचर देख के आपने ये अडॉप्ट किया? समथिंग डिफरेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि ग्राउंड में जाते हैं जिधर भी जाते हैं क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। जिस तरह आपने हॉकी की बात की है, मेरे ख्याल से हॉकी का कोई क्लब फैसलाबाद में मुझे नहीं नज़र आया अभी तक। शायद एक स्टेडियम के पास है कहीं पे, तो उधर वो चलती है, कोई लेकिन बर्बादी और वीरानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, मतलब जो लोग नहीं कर रहे हमें उस साइड पे जाना चाहिए। एक न्यू साइड लेके आए, मैंने जो है ताइक्वांडो स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ डिफरेंट और चीज़ों को मैंने मिक्स किया है। मींस के ताइक्वांडो को एक ग्राउंड, एक पार्क से और एक वो मट्टी वाली जगह से उठा के जो है वो मैं अच्छी जिम्स में ले गया। मतलब फैसलाबाद की सबसे अच्छी जिमों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताइक्वांडो हो रही है। काफ़ी अच्छे स्कूलों में ताइक्वांडो स्टार्ट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताइक्वांडो को मैंने ज़मीन से उठा के अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक ले गया। तो फान साहब, इसमें आपने इनोवेशन की बात की है, आपने तो कहा है कि समथिंग डिफरेंट, कि आपने आप थोड़ा सा इनोवेटिव हैं, आप थोड़ा सा हट के चलने वाले हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो आप हट के चलेंगे तो लोग उसको पिजीराई भी देंगे। बिल्कुल आप मुझे ये बताइएगा कि पहले तो हम कहते थे जूडो कराटे, खाली हाथ, ऐसे ही। अब जो ताइक्वांडो की जो तकनीक आपने बीच में डाल दी है, तो इसमें क्या है, वो मार्शल आर्ट्स की क्या ये शक्ल बिगड़ गई है, या नई शक्ल में ये फॉर्म सामने आई? नहीं जी, ताइक्वांडो माशाल्लाह बहुत पुरानी एक मार्शल आर्ट्स है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खेले जाने वाली मार्शल आर्ट्स है वो है ताइक्वांडो। जो कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ से है इसका? ये साउथ कोरिया से भी है। ताइक्वांडो जो है साउथ कोरिया की गेम है, और ओलंपिक की गेम है। ये ओलंपिक में भी ताइक्वांडो खेली जाती है। राइट। तो आप समझते हैं कि आपने ये आपकी ये चॉइस है, ये आपके लिए पछतावे का बात तो नहीं बनी? समटाइम्स होता है, क्योंकि जब किसी गवर्नमेंट लेवल पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती, कोई भी इशू आता है, तो फिर हमें थोड़ा सा ये बनता है कि जी हमने ये क्या चूज़ कर लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दोबारा कोई ना कोई मेहनत करते हैं, दोबारा स्ट्रगल करते हैं, या उस चीज़ को हम अपनी उस टेंशन को सॉल्व करते हैं, तो दोबारा फिर हम जो है एक लेवल पे चले जाते हैं। मीर साहब, यू हैव वन द 3 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल, तो यू आर एंजॉइंग वेरी गुड रेपुटेशन। आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें किसी अदारे ने या किसी प्राइवेट अदारे ने आपको स्पॉन्सरशिप दी हो, या ये सारे काम आप अपनी जेबी से कर रहे हैं? इसमें तकरीबन 90% जो है वो मेरी अपनी पॉकेट से ही जा रहा है। उसमें 10% जो है मेरा एक स्पॉन्सर था स्कून ऑयल, उन्होंने थोड़ी सी मुझे सपोर्ट की है उसके अंदर। उसके अलावा ऑक्सीजिन में उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया है, और इसी तरह एक मेरे कुछ जाने वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा उसमें सपोर्ट किया है। लेकिन ये 10% है, 90% जो है वो मेरी अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग है इसी। अच्छा, आपने मलेशिया भी गए, आप थाईलैंड, बैंकॉक भी आप गए, तो इंटरनेशनल इवेंट्स में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या अभी तक हुकूमत की नज़र आप पे नहीं पड़ी, जिस तरह ये अरशद नदीम पर पड़ी है, उसने नेज़ा फेंका और जनाब बैजा बैजा हो गई और वाह वाह हो गई? ये आपके लिए ये पिज़्ज़ा कि आप कैसे इसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? देखें जी, अभी तक तो हम ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे किसी भी ना के DCO स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं हमारे फैसलाबाद, ना पंजाब, ना ही हमारा कोई नेशनल लेवल पे किसी भी किस्म की अभी तक ना तो कोई कॉल आई है, ना ही कोई सपोर्ट मिली है, और ना ही किसी ने अभी तक कोई भी ऐलान की है इस बारे में। तो अगर इस तरह की बातें नहीं होगी, तो आप में एक मायूसी, बेसुकूनी और आगे बढ़ने की जस्तजू में आप कभी आपने हार नहीं मानी कि यार छोड़ो यार, ताइक्वांडो को छोड़ो, कोई और कर लेते हैं, या घर वाले या आपकी पढ़ाई में ये रुकावट बन रही हो, तो आप ये बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका कुछ सिला तो होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है जी, काफ़ी मुश्किलात आती हैं, मुश्किल चीज़ है, समटाइम्स डिसार्ड भी हो जाते हैं। लेकिन ये आई थिंक पीक लेवल है कि अगर इधर जाकर डिसार्ड बंदा होगा ना, तो फिर मेरे ख्याल से वो स्पोर्ट्स को छोड़ जाएगा, ताइक्वांडो को छोड़ जाएगा, और वो कहेगा कि जो मैंने इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो मैं कोई जॉब कर लूँ, कोई बिज़नेस कर लूँ, या कोई भी और इस तरह का काम कर लूँ, लेकिन इसको मैं छोड़ दूँ। क्योंकि ना सिर्फ मैं, बल्कि अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरे पीछे आने वाले बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं, हमारा ग्रास रूट लेवल है, वो भी इस चीज़ से हट जाएगा कि जो हमारे सीनियर हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे उस्ताद हैं, जिनकी वजह से हम इस गेम में हैं,
और जिनकी मोटिवेशन की वजह से हम इस गेम में हैं, तो वो सभी लोग इस गेम को छोड़ जाएंगे। या गुफरान अली साहब, आप ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो आपने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे इनामात अब तक जीत चुके हैं। एक तो हमें उसकी हिस्ट्री भी बता दें कि अब तक कौन से इवेंट्स आपको बहुत यादगार हैं, अक्सर याद आते रहते हैं, और उनके जो इनामात आपने हासिल किए हैं वो भी हमें आप दिखाएं, ताकि हमारे सामीन जो हैं वो आपकी जितनी प्रीवियस अचीवमेंट्स है उसको देख सकें। जी बिल्कुल जी, ये माशाल्लाह मेरे 145 प्लस जो है वो मेडल्स हैं। इसमें कुछ मेडल्स जो हैं वो मेरे जो है हमारा फैसलाबाद का जो लालपुर म्यूज़ियम है उसके अंदर हमने काफ़ी मेडल्स और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने उधर लगवा दी हैं। एज ए गैलरी मेरी बनी है, और एक फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक वाद मैं ऐसा प्लेयर हूँ कि जिसकी अचीवमेंट जो है वो किसी म्यूज़ियम में लगी हुई हैं। तो वो सबके लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक म्यूज़ियम में लगी हैं। तो आपके सामने ये काफ़ी मेडल्स हैं, 145 प्लस हैं मेडल्स हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने विन की हैं। तो उसमें कुछ हमारे इंटरनेशनल थे, जिस तरह ओमान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, कुछ एशियन चैम्पियनशिप्स थी, उसके अलावा नेशनल गेम्स थी, नेशनल चैम्पियनशिप थी, इंटर यूनिवर्सिटी के 13 गोल्ड मेडल हैं, और इस तरह एक बहुत लंबी लिस्ट है मेरे मेडल्स की। हम गिनने बैठ जाएँ तो मेरे ख्याल है कि 1 घंटे से ऊपर हमारा टाइम गुजर जाएगा। हर इवेंट जो है वो एक नई यादें लेके आते हैं, नई चीज़ें लेके आती हैं। अब हर किसी को एक्सप्लेन करना तो हम उन यादों में वापस चले जाएंगे, तो मैं नहीं चाह रहा कि हम वापस अपनी पुरानी उन चीज़ों में वापस चले जाएं। तो उसके लिए इतना ही बेटर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी अचीवमेंट जो है वो मैंने और बल्कि मेरी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। और उसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ, नेशनल ट्रेनर भी हूँ। तो उसके कुछ आपके सामने कुछ शील्ड्स हैं, लॉयंस क्लब की हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो है शील्ड्स हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट्स की एक लिस्ट है, सर्टिफिकेट्स हैं। मतलब कि एक लोग होते हैं कि उनको कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होता कि जी हमने किसी इंटरव्यू में जाने के बाद सर्टिफिकेट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा बंडल है सर्टिफिकेट्स का कि जो मेरे पास पड़ा है, मतलब अगर हमने कहीं देने भी होती है ना, उन्हें कहते हैं कि आप ना हमसे शॉर्ट फॉर्म में ले लें, इसकी पिक्चर्स ले लें, हम इसका प्रिंट आउट करके नहीं आपको दे सकते क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट लग जाती है उसका सिर्फ प्रिंट आउट करके देने में। जो हमारे सामीन हैं वो भी देख सकें कि इस गेम के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और मैट की क्या वैल्यू है और उसकी क्या प्राइस है, 6-6.5 लाख, जो कि पाकिस्तान में वो चीज़ मैसर नहीं है, इंटरनेशनली वो इनको मंगवानी पड़ी है। तो चलें, आइए हमें आप मैट दिखाइएगा। मैट है, ठीक है, ये देखें इसकी ये मोटाई है, ये रबड़ का मैट है। ठीक इस है, तरह के 100 पीसेस होते हैं, उनको जिस तरह ठीक ये है। 2 पीसेस को हमने आपस में जोड़ा है, जी तो जी, इस तरह 100 पीसेस हैं, उनको आपस में मर्ज करके तो एक हमारा रिंग बन जाता है। उसके ऊपर फिर हम प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की। तो ये देखें, ये सॉफ्ट है, ये तकरीबन 3 फीट बाई 3 फीट का एक मैट होता है ये वाला। तो जी सामीन, हम गुफरान की जो किक्स हैं, जो इसकी डेली प्रैक्टिस है घर पे जो करते हैं, वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें करके दिखाएं। सर प्लीज़ आपकी जो होम वर्क है वो ज़रा हमें चेक करवाएं। बिल्कुल जी, स्टार्ट में सबसे पहले तो हमारा एक वार्म अप एक्सरसाइज होता है, ठीक है, उसमें पूरी बॉडी का वार्म अप होता है। अगर आप हमें वो एक्शंस अपने परफॉर्म करके दिखाएं। उसमें वार्म अप एक्सरसाइज होती है, जिस तरह हमने एल्बो की और वर्कआउट करना है, एल्बो की एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें हम अपनी इसको यूज़ करते हैं, नेक को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद लेग्स पे आ जाते हैं, लेग्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, ठीक ठीक है, है। उसके बाद स्ट्रेचिंग होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, इसको बॉडी को हमने स्ट्रेच करना होता है इस तरह। डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इस तरह जो है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग होती है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं बॉडी की, इस तरह करके जो है ना हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे किक्स आ जाते हैं, पंचेस आ जाते हैं, ब्लॉक्स आ जाते हैं। जिस तरह अभी कुछ किक्स है, आपको एग्जांपल के तौर पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे हमारे नाजरीन को भी दिखाएं और हमें भी आप करके दिखाएं ज़रा अपनी किक्स जो हैं। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। ये किक है, ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रेट किक्स आ जाती हैं, उसमें अब छह की किक आ जाती है, ज़बरदस्त। डिफरेंट किक्स होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह किक ब्लॉक है तो ये है आर्यमा की, ये पंच ब्लॉक है ममता माँ की, उल्फुल माँ की अपर हेड ब्लॉक है। बेहतरीन। इसी तरह किसी के गर्दन पे हमने मारना है तो अपर हैंड से ब्लॉक होता है। बिल्कुल सर, ये हमें tag छोड़ है। के मारिएगा। पंच है इसके अंदर, ठीक है। ग्रिपिंग्स हैं डिफरेंट, मतलब हमने किसी को ग्रिप किया है फिर उसको लेके गए हैं, तो ये पुमजे के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि हमने उसको ब्लॉक किस तरह करना है, ग्रिप किस तरह करना है, हिट किस तरह करना है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं पुमजे की। तो जी गुफरान, एक सेल्फ डिफेंस पे एक्शन होता है, वो कौन सा होता है, ज़रा अगर
वो एक हमें एक्शन करके आप दिखा दें। उसकी क्योंकि जिस तरह है, आप किसी ने गिरे बांध से पकड़ा है, थोड़ा सा आप पकड़ेंगे अगर हल्का सा यहाँ से अगर आप- जिस तरह आपने पकड़ लिया, जी, ठीक है, जी। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हमने इसको छुड़वाना किस तरह है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने ये सिंपल हमने क्या जबरदस्त। किया है, अगर आपको स्लो मोशन में बताऊं जी, जी, जी। कि हमने आपका हैंड को पकड़ा है, ठीक ये है। कोने के नीचे हाथ रखा है और आपको ये टर्न लेनी, ठीक ठीक इवन कि मैं थोड़ा जोर से मारता है तो आपका ये ज्वाइंट इधर से ये निकल ज्वाइंट जाएगा। निकल जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि ये डिपेंड करता है कि अटैक को किस तरह का आपके ऊपर आ रहा है। अगर अटैक जिस तरह का आ रहा है उसका डिफेंड भी उसी तरह का है, और ये उसी टाइम पे पॉसिबल है कि अगर आपने ट्रेनिंग की होगी ना, ये चीज़ें होती हैं नेचुरली, अनइंटेंशनली होती हैं कि आपके माइंड में नहीं होता आपने डिफेंड करना है, तो जैसे आपके ऊपर अटैक आया है ऑटोमेटिकली आपने उसका डिफेंड कर लिया Defend कर है। लिया। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है, जिस तरह किसी ने गन रखी हुई है, तो आपका माइंड फ्यूज हो जाता है, आप कुछ वर्किंग नहीं कर सकते। नहीं बस तो उसका हल क्या है कि जब आपने प्रैक्टिस की होगी, वो ऑटोमेटिकली जिस तरह गन आपकी तरफ आ रही है, ऑटोमेटिकली आपके हैंड्स मूव होंगे, या आपने ग्रिपिंग करनी है, वो ऑटोमेटिकली होगी। उस चीज़ की आपको भी समझ नहीं आएगी कि जी ये चीज़ मैंने किस तरह कर ली, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इस तरह बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस आपने डिफरेंट एंगल्स में की होगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ कभी परफॉर्म हो जाएगी। जी गुफरान, आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि होम प्रैक्टिस के अलावा आप जिम में कितना टाइम गुजारते हैं? हाँ बिल्कुल जी, मेरा एक सेशन जो है तकरीबन 2 घंटे का, वो जिम के अंदर होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें जिम में वर्कआउट करना पड़ता है, जिसमें कुछ मसल्स की ट्रेनिंग होती हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कि हम जिम में मशीनरी के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। उसमें डंबल्स आ जाते हैं, हमारे रॉड्स आ जाते हैं, डिफरेंट मशीन्स आ जाती है, जिसमें हमें कुछ अपने एंगल सेट करने होते हैं और अपनी बॉडी में पावर लेके आनी होती है। तो चलें फिर हमें भी दिखाएं और हमारे नाजरीन को भी दिखाएं कि आप जिम में क्या क्या करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये हमारा फ्री वेट का एरिया है, जिसमें हम ना डंबल वगैरह, मतलब बाजुओं की जो एक्सरसाइज वगैरह होती है ना, उसके लिए हम इधर से डंबल वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आप ठीक है। हमें साथ साथ करके दिखाएं तो ज़्यादा इम्प्रेसिव बस इसी तरह हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जिस तरह अभी डंबल की है, एक हमने बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए हम ये डंबल यूज़ करेंगे, उसमें बाइसेप की एक्सरसाइज होती है। ठीक है। इसी तरह शोल्डर की एक्सरसाइजेज और काफ़ी एक्सरसाइजेज इस डंबल एरिया में होती हैं। ठीक है। उसके लिए जिस तरह अभी हमने पंच में पावर लेके आनी है, तो उसके लिए भी हम डंबल यूज़ करते हैं लाइक दिस। ठीक है। तो ये इस तरह Very की nice. चीज़ें होती हैं जिससे हम जो है अपने पंच को जो है वो पावरफुल करते हैं। ये हमारी वेट ट्रेनिंग हो गई है। जी। इसी तरह इधर बेंच प्रेस वगैरह हैं, ठीक पूरा है। स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज इस साइड पे भी हैं। अगर कैमरा मैन हमारा ये बेंच प्रेस दिखाए, जिस तरह बेंच प्रेस हो रहा है, ये चेस्ट की एक्सरसाइज है, इसी तरह वो भी चेस्ट की एक्सरसाइज है। इधर हम लेग की एक्सरसाइजेज हैं, बैक की एक्सरसाइजेज हैं, ये काफ़ी एक्सरसाइज हैं जो हम लोग इधर करते हैं। इसमें क्या करना है कि हमने इधर से ग्रिप करना है, ये इधर से करना है, ये चेस्ट अप रखनी है, इसको पीछे लेके जाना है, ये हल्का सा होल्ड है, वो ये बैक की एक्सरसाइज है हमारी। सर आप हर एक एक्सरसाइज को कितना टाइम देते हैं? ये हमारा मसल पे डिपेंड करता है कि समटाइम्स किसी दिन बैक का मसल होता है, किसी दिन चेस्ट होती है, किसी दिन लेग होती है, शोल्डर है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, तो ये डेली का हमारा एक मसल होता है, तो पूरे वीक में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। आपकी इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट जो गेम का शॉट है वो कौन सा होता है? लेग है, हमारा लेग है, क्योंकि इसमें तकरीबन 70% जो है ना हमारी लेग यूज़ हो रही होती है। लेग के लिए यही प्रैक्टिस है या इसके साथ भी कुछ ये तो करते हैं? हमारी बैक की एक्सरसाइज है ना, लेग की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। अगर जिस उनमें तरह से मैं सैंपल इधर खड़े होकर आपको बता दूँ, ये जो हमारे स्क्वाट्स होते हैं उसमें हमने इधर खड़े होना है, इधर हैंड रखे हैं जैसे मर्जी, ये हमने डाउन जाना है, ये अप आना है, ये हमारे स्क्वाट्स हैं। ठीक है। ये लेग को स्ट्रेंथ देती है। इस तरह की काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। जिस तरह ये मशीन है, ये भी हमारी लेग की है, तो इसके ऊपर हम अगर आते हैं, ये इसको पकड़ेंगे, जैसे ग्रुप है, ये आप जाएंगे, ये हमारे लेग की है, ये भी हमारी है, इसमें हम वेट डालते हैं, वेट के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। इसी तरह मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उस टाइम इधर वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे हैं जो अपना वेट लॉस कर रहे हैं, कुछ मसल गेन कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको 2 बच्चे पहले दिखाए थे, वो वेट कम करने वाले थे। इसी तरह ये हमारा कार्डियो सेशन है, जिसमें ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, और आपको कुछ मैं ये करके दिखाता हूँ कि बड़ी मज़ेदार सी ये गेम है। ठीक है। तो इसके ऊपर क्या करना है जी, हमने इसके ऊपर आना है, इसको ये करना है, और इसके ऊपर हमने रनिंग करनी होती है इस तरह।
ये भी एक हमारा कार्डियो का पार्ट है। सर ये तो बहुत रिस्की लग रही है। क्योंकि हमारे लिए एक डेली रूटीन की चीज़ है, तो हमारे लिए ये इजी चीज़ है, लेकिन आम बंदे के लिए ये बड़ी हार्ड चीज़ है, आम बंदा नहीं कर सकता, उनके लिए ये ट्रेडमिल बनी हुई है। जिस तरह का नॉर्मल पर्सन है उसके लिए स्पीड जो है वो 4 से 5 होगी, ठीक है। जिस तरह भी मैंने 4 पर रखी है, जब हम वॉक कर रहे हैं, जिसका वेट ज़्यादा है, बहुत बल्कि है, उसके लिए रनिंग नहीं है, वो जस्ट इधर वॉक करेगा। अगर वो रनिंग करेगा तो उसके नीज फारग हो जाएंगे, उसके कहीं ना कहीं कोई इंजरी हो जाएगी, ओवर फटीग हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो मैं इसकी स्पीड 16 रखूंगा, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम लिमिट तक मैं जा सकता हूँ, मतलब मुझे कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर। इसी तरह जो है किड्स हैं, किड्स के लिए डिफरेंट चीज़ है, एडल्ट्स के लिए डिफरेंट है। सो हमने एक हर किसी को हार्ट रेट दी होती है, ये जैसे हम अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। जैसे जो ये साहब आप इंटरनेशनल ट्रेनर है, तो आप मार्शल आर्ट्स में ताइक्वांडो का जो टेक्निक है उसमें ये कितनी ज़रूरी है, ये एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं? ये कार्डियो मेजर पार्ट रोल करता है, क्योंकि हार्ट बीट के साथ इसका कनेक्शन है। जितना हमारा कार्डियो लेवल अच्छा होगा उतना ही हम जो है अपने, हाँ जी, ये हार्ट बीट आ रही है जी, इसको हमने इधर से पकड़ेंगे, इस जगह पे हमारी हार्ट बीट आ जाएगी। एसेंशियल पार्ट ऑफ द गेम कार्डियो जो एक्सरसाइज है। बिल्कुल जी। तो इस टाइम देखें मेरी 115 आ रही है, ठीक है। एवरेज क्या होती है, एवरेज कितनी होती है? एवरेज है आपका जो 220 में से आपकी एज माइनस करेंगे, वो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है, उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। उससे अगर आप ऊपर एक भी पॉइंट ऊपर जाएंगे तो आपकी डेथ हो सकती है। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसीलिए हमने हर किसी को बताया होता है कि जी ये आपकी हार्ट रेट है, इसका लेवल ये है, और आपने इस लेवल पे आके ये कार्डियो ट्रेनिंग करनी है। इससे जितना ये जरूरी है उतनी इसकी प्रिकॉशन भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें ना, इस समय 120 आ रही है, तो अगर मेरी जो एज उसमें माइनस करें 220 में से, तो मैं 190 तक जा सकता हूँ। जी नाज़रीन, तो अभी हम जा रहे हैं ऑक्सीजन के फिटनेस मैनेजर के पास और उनसे पूछते हैं मियां गुफरान के बारे में। सर आप फिटनेस मैनेजर हैं माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें मियां गुफरान अली पाकिस्तान की जो शान है, जी जी। इनके बारे में बताएं कि ये डेली क्या प्रैक्टिस होती है, क्या कितना काम करते हैं, और आपके ये इधर कोलीग हैं, हाँ। तो आपकी नज़र में इनकी जो वर्किंग है, वो इन्होंने अभी रिसेंटली 3 मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हम वी आर वेरी हैप्पी कि गुफरान जो है वो गोल्ड मेडल लेके आया है। एक तो हमारी टीम एज अ टीम और एज अ कुलीग हमारे बड़ा प्राउड का ये टाइम है कि गुफरान हमारे फैसलाबाद से बिलोंग करता है और हमारी टीम मेंबर है, और जिस तरह की मेहनत करता रहा है डेली बेसिस पे। इसकी 1 आवर की ट्रेनिंग थी, जिसमें कोर की ट्रेनिंग, एजिलिटी की ट्रेनिंग, स्पीड की। फिर हमारा टीम मेंबर एक स्टाफ जो था वो इसको डेली इसको थोड़ा सा इसकी हेल्प आउट भी करता था, इसकी टीम के साथ इसको प्रैक्टिस करवाता था, बॉक्सिंग के हवाले से, किक के हवाले से, एब्स की ट्रेनिंग के हवाले से। तो माशाल्लाह इसकी जो एफर्ट है वो रंग लाई है, और हमें खुशी है कि हम इसके साथ काम कर रहे हैं, हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है, और हम भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भी किसी इवेंट में जाकर इसके साथ गोल्ड मेडल लेके आएंगे। जिस तरह इसको माशाल्लाह पेशदारी मिली है पाकिस्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको प्राइज से नवाज रहे हैं, तो ये डिजर्व करता है मोर देन दिस के इसको अप्रिशिएट किया जाए, इसको अपने इवेंट्स में एज ए मोटिवेशन में बुलाया जाए। बच्चों के लिए माशाल्लाह ये 4-5 स्कूलों में जाके बच्चों को ताइक्वांडो और के हवाले से क्लासेस करवा रहे हैं, स्कूल टीचर भी है। तो मेरा तो प्राउड है, फैसलाबाद का प्राउड है, हमारी टीम का प्राउड है, हमें खुशी है सर कि हमारा हिस्सा है ये। और बिल्कुल जी, बहुत अच्छी अचीवमेंट है और ये पूरी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है वो इन एथलीट्स को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडी है वो सारे जो सिफारशी कल्चर जो उनको क्रेडिट देते हैं उनको सपोर्ट कर रही है। ये एथलीट अपने बलबूते के ऊपर बाहर जाके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये इसलिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो सारा किया है किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, सारा ये अपना खर्चा करके बाहर गए हुए हैं, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी इनकी। तो जी नाज़रीन, आपने सुना है, इनके दोस्त भी यही कह रहे हैं कि आला हकाम और पाकिस्तान की जो क़यादत कर रहे हैं लोग, वो इन जैसे स्पोर्ट्समैन की कदर नहीं कर रहे, इनको बिल्कुल भी कोई इंसेंटिव वगैरह या कोई इनकी सालाना या माहाना कोई आमदन या कोई इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप आला हकाम से हमारी गुजारिश है कि इन जैसे खिलाड़ियों की कदर करनी चाहिए, और इनको बाकी जैसी स्पोर्ट्स हैं वो वैसा ही इनके साथ भी सलूक करना चाहिए। वो पहले से हमें पता था कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके आएगा उधर से, तो मेहनत काफ़ी की है इसने, और रिगार्ड भी इसको मिलना चाहिए उस चीज़ का। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स लेवल पे जो जॉब्स वगैरह जो इस तरह के मेहनती हैं लड़के उनको मिलनी चाहिए, पर मेन है कि ये सारा अपने सर पे करके गया,
तो हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये करेगा कुछ ना कुछ। उन्होंने जिस तरह मेहनत की है अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया उनको। ठीक है। तो जिस तरह से उन्होंने हार्ड वर्क किया यहाँ पे भी अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी और वो सबके सामने है। अचीवमेंट तो कहीं नहीं रुकती इंसान की, इंसान हमेशा आगे से आगे सोचता है, नई से नई मंजिल और नई से नई अचीवमेंट के बारे में उसकी तलाश में रहता है। हाँ ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे इनको ताकि ये आगे से ज़्यादा और अचीवमेंट हासिल करें। तो जी अभी हम जानते हैं मियाँ गुफरान अली से कि जब ये डेली रूटीन की अपनी गेम करते हैं तो उसके बाद इनको क्या क्या सहूलियात इधर मुयसर है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास इधर स्टीम सौना भी है और उसके अलावा स्पा भी है। स्पा में समटाइम मसाज वगैरह हम करवाते हैं। बड़ा अच्छा लड़का है जो हमारा स्पा करता है। लेकिन अभी हम आपको स्टीम सौना में थोड़ा विजिट भी करवा देता हूँ। ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब हम थक जाते हैं तो उसके लिए फिर हम इधर स्टीम यूज़ करते हैं। तो ये स्टीम है हमारी। ठीक है। तो ये इसके अंदर भाप होती है जिसके अंदर हम जो है ये स्टीम यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हर कोई आ सकता है या स्पेसिफिक? जो जिम के मेंबर होते हैं वो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारा सौना भी है। ठीक है। सौना में हीट होती है, वुडन का स्मेल होती है और उसके साथ साथ ये सौना जो है ये वर्किंग करता है। सर इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सर ये ना हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। हमारे मसल्स को जब वहाँ थक जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है, कि उसको रिलैक्स करता है। और जिस तरह हमारा कोई सांस में इशू आ रहा है, सांस फूल रहा है, तो उसके लिए स्टीम जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है। और जो है सम थोड़ा सा एक पोर्शन है कि जब फैट ज़्यादा होता है ना, उस फैट को कम करने में भी स्टीम थोड़ी सी हेल्प आउट करती है। ज़्यादा ट्रेनिंग है, थोड़ा सा एक पोर्शन है कि थकावट है और थोड़ा फैट कम करना है तो ये स्टीम यूज़ होती है। तो सर ये इसकी जर्नल यूनिफॉर्म कंसिडर की जाती है क्या? बिल्कुल, ये ताइक्वांडो की हमारी एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म है। ठीक है। इस यूनिफॉर्म में ही हमारा कंपटीशन होता है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस भी इसी यूनिफॉर्म में करते हैं कि ताकि हम कंफर्टेबल रहें ड्यूरिंग कंपटीशन। क्योंकि अगर हम सिविल ड्रेस में कोई भी ट्राउज़र टी शर्ट में ट्रेनिंग करते हैं तो उतना बेनिफिशियल नहीं है। यूनिफॉर्म है तो हमें यूज़ टू होती है हमारी बॉडी इस यूनिफॉर्म के साथ। सही। तो यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इधर हम आके वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है। जिस तरह घर में एक्सरसाइज है तो उस तरह पहले वर्कआउट है। उसके बाद ताइक्वांडो यूनिफॉर्म में हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हम उसको परफॉर्म करते हैं इस यूनिफॉर्म। तो हम पहली चीज़ उन्हें सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन के साथ साथ हम उनसे पहली जो चीज़ है वो है पंच बनाना है। किसी को हमने पंच हिट करना है और आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो वो पंच किस तरह बनाते हैं, उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि हमने जो हैंड को ओपन करना है, कि 4 फिंगर को क्लोज करेंगे और थंब इसके ऊपर रख देंगे और बॉडी को किस तरह और ये हमारा एक पंच बन जाएगा। ठीक है। क्या बनेगा? और उसके बाद जो पंच जब मारते हैं तो ये बॉडी ये स्टांस होता है, ये पंच मूवमेंट है पंच की। ये स्लो अगर दिखाऊंगा तो ये पंच बनेगा ये। ठीक है। अगर फास्ट करेंगे तो ये हमारा पंच है। अच्छा ये सब आपके पास खवातीन के लिए भी ये सूटेबल गेम है? बिल्कुल जी, खवातीन बहुत ज़्यादा है। खवातीन जो ताइक्वांडो सीखती हैं, सेल्फ डिफेंस सीखती हैं। इवन के कुछ फैमिलीज इस तरह की आती हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ इस तरह के आते हैं कि जो दोनों वर्कआउट कर रहे होते हैं, दोनों ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सेल्फ डिफेंस सीख रहे होते हैं। छोटी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं, बड़े अडल्ट गर्ल्स हैं, तो सभी जो है वो ताइक्वांडो को बहुत लाइक करते हैं और वो ट्रेनिंग भी करते हैं और सिर्फ अच्छा फील होता है हम लोग। अच्छा ये ना सिर्फ गेम है बल्कि फिटनेस बॉडी का एक्सरसाइज भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी, एक्सरसाइज का एक मेजर पार्ट है ताइक्वांडो के। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 60-70% एक्सरसाइज है। फिर उसकी टेक्निक्स आगे आ जाती हैं कि जो ताइक्वांडो में उसे ले जाती हैं। बाकी एक्सरसाइज है, फिटनेस की एक्सरसाइज उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है। हमने टर्निंग कितनी स्पीडी करनी है, तो आपको एक्टिव करने में बेहतरीन रोल जो है वो आपकी ताइक्वांडो जो है वो यूज़ करते हैं। नाज़रीन आपने देखा ये पाकिस्तान का प्राइड है और पाकिस्तान की जो 80% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 40% के जो उसमें नौजवान शामिल है। और ये ह्यूमन कैपिटल किसी भी मुल्क का उसके लिए एक असासा होते हैं। तो मियाँ गुफरान अली भी एक असासा हैं। अगर इनकी प्रॉपर इनकी पैट्रोनाइजेशन की जाए, इनकी सरपरस्ती की जाए, इनको दस्तयाब वसाइल प्रोवाइड किए जाए तो कोई वजह नहीं, ये भी एक अर्शन नदीम साबित हो सकते हैं। ये भी पेरिस ओलंपिक्स की एक तारीख जो है वो रकम कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि बकौल अल्लामा इकबाल ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है जिस हक़ की। तो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल किसी से कम नहीं है और हम दुनिया में 6ठे नंबर पर हैं पॉपुलेशन के लिहाज से। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात ना सिर्फ गुफरान अली एथलीट हैं बल्कि ये है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो 80% है। किसी मुल्क का 80% जो यूथ नहीं है। तो आप देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क।